ये अरुण पन्नालाल ने पता नहीं कौन सा चक्की का आटा खाया होगा, या फिर कौन सा घी इसने पिया होगा, या फिर पता नहीं इसका दिमाग कहाँ काम किया होगा। इन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट को वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। लिखा कि 26 में से 15 लोग मुसलमान थे। जो 26 सनातनियों की, 26 भारतीयों की मृत्यु हुई, उसमें से 15 मुसलमान थे। अगर ये सत्य है तो क्या झूठे हैं हमारे पूरे भारतवासी? तो क्या झूठी है हमारी पूरी सरकार? तो क्या झूठी है वो पूरी मीडिया? और इसी बात को लेकर विवाद हो गया रायपुर में। आज़ाद चौक थाने में बवाल हुआ। देर रात को इस पर बवाल जारी रहा कि अरुण पन्नालाल के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार करना चाहिए। हमारी स्पष्ट मांग है कि अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार अगर पुलिस नहीं करती तो अभी 150 हैं, 300 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, किंतु उनकी गिरफ्तारी के पहले हम यहाँ से क्या मीडिया गलत है? क्या सरकार गलत है? इन्होंने कहां से ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया है जिससे कि देश में गृह युद्ध जैसा एक वो पैदा हो? हमारे देश को देश के बाहर के आतंकवाद से ज्यादा खतरा देश में बैठे गद्दारों से है। ऐसे लोगों से है जो देश के होकर भी आज देश के नहीं है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आप वीडियो देखने से पहले एक पोस्ट देखिए। ये है अरुण पन्नालाल, रायपुर का रहने वाला है और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम का प्रमुख है। आज से कुछ दिन पहले इन्होंने एक पोस्ट किया। पोस्ट क्या किया? लिखा कि पहलगाम आतंकी हमले में, पहलगाम आतंकी नरसंहार में 26 लोगों की मौत हुई। इन 26 लोगों में 15 लोग मुसलमान थे। बड़ा अजीब है, 15 लोग मुसलमान थे और बाकी जो लोग थे वो और भी समुदाय के थे और भी समाज के थे। लेकिन मुझे लगता है कि आपने भी जो लिस्ट देखी होगी, मैंने भी जो लिस्ट देखी है, सरकार ने जो लिस्ट बताई है, मीडिया ने जो लिस्ट बताई है, उनमें से सिर्फ एक ही मुसलमान था और बाकी लोग या तो हिंदू थे, 26 में 24 हिंदू थे और एक ईसाई था। लेकिन ये अरुण पन्नालाल ने पता नहीं कौन सा चक्की का आटा खाया होगा, या फिर कौन सा घी इसने पिया होगा, या फिर पता नहीं इसका दिमाग कहाँ काम किया होगा। इन्होंने एक लिस्ट बनाई और लिस्ट को वायरल कर दिया सोशल मीडिया पर। लिखा कि 26 में से 15 लोग मुसलमान थे, जिसे कोई बता नहीं रहा है। अब ये पता नहीं जिन लोगों के नाम में बता रहा है ये भाई साहब अरुण पन्नालाल, ये लोग कौन हैं, कहाँ के हैं, कुछ पता नहीं है। बस उठाया और पोस्ट कर दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अरुण पन्नालाल की इस पोस्ट से जिन पर्यटकों ने अपनी शहादत दी है, जिन पर्यटकों की मौत हुई है, उनके लिए अपमानजनक बात है। देश के लिए भी अपमानजनक बात है कि आप 26 में से 15 मुसलमान बता दिए। और इसी बात को लेकर विवाद हो गया रायपुर में। आज़ाद चौक थाने में बवाल हुआ। देर रात को इस पर बवाल जारी रहा कि अरुण पन्नालाल के खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए और अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार करना चाहिए। छत्तीसगढ़ माधव सेना के जो अध्यक्ष हैं आदेश सोनी हिंदू संगठन के पदाधिकारी हैं और उनके साथ प्रिंस सिंह परमार माँ कौशल्या गौशाला समिति के पदाधिकारी हैं। इन दोनों ने अपने साथियों के साथ आज़ाद चौक थाना पहुँचे और वहाँ जाकर वहाँ जाकर इन्होंने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। देर रात तक बवाल जारी रहा कि अरुण पन्नालाल के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाए। देर रात एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद गिरफ्तारी की मांग करते रहे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये बात अलग है कि एफआईआर दर्ज होने के बाद अरुण पन्नालाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके माफ़ी मांगी है, लेकिन तब तक काफ़ी रायता फैल चुका था, काफ़ी वो पोस्ट वायरल हो चुका था, जिसमें अरुण पन्नालाल ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जिन 26 लोगों की मौत हुई है, जिन 26 लोगों की शहादत हुई है, उनमें 15 मुसलमान थे। अभी 15 मुसलमान क्यों कहा मुझे नहीं मालूम, और ये तो अरुण पन्नालाल ही बता सकता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, नेपाल और एक यूए का नागरिक था और एक छत्तीसगढ़ के दिनेश रमानिया जी थे, जो अपने परिवार के साथ, इन सभी लोग अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने के लिए, क्वालिटी टाइम बिताने के लिए पहुँचे हुए थे। कोई बर्थडे मनाने गया था, कोई एनिवर्सरी मनाने गया था, कोई हनीमून पर गया था। उन सभी लोगों को धर्म पूछकर, नाम पूछकर उन आतंकियों ने
उनकी जान ले ली और साथ ही साथ कई लोगों के जिन लोगों की मौत हुई है उनमें से अधिकांश लोगों के इन्होंने पैंट तक उतारे हैं ये देखने के लिए कि ये हिंदू है कि मुसलमान है। हैरानी होती है। और इसी बात को लेकर ये शख्स अरुण पन्नालाल जो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के प्रमुख हैं उन्होंने पोस्ट किया कि 15 लोग मुसलमान थे और इसी बात को लेकर विवाद हुआ और बवाल हुआ। आप आगे वीडियो देखेंगे कि आदेश सोनी जिन्होंने FIR दर्ज कराई है माधव सेना के अध्यक्ष हैं और लगातार ऐसे मामलों को लेकर मुखरता से सामने आते रहते हैं, मुखरता से मुद्दों को उठाते रहते हैं। बहुत चर्चित चेहरा है और इसको लेकर हालांकि थाने में FIR दर्ज हो गई है। BNS की धारा 192 धर्म जाति आदि के आधार पर वैमनस्य फैलाने का आरोप इसके खिलाफ धारा बनती है। 356 भय और अफवाह फैलाने के आरोप में FIR दर्ज हुई है और धारा 336 जालसाजी और छल करना, ये अरुण पन्नालाल के खिलाफ में इन 3-4 धाराओं के खिलाफ में मामला पंजीबद्ध हुआ है। और मामला पंजीबद्ध होने के बाद अरुण पन्नालाल ने एक माफ़ी जारी किया है। हर बार की तरह इस बार कि वही हो गया, गलती हो गई, उसे ऐसा कुछ लिखा है उसने, मुझे नहीं मालूम। 24 अप्रैल को ये शायद पोस्ट हुआ है और 26 लोगों की मौत को इसने बता दिया कि 15 लोग मुसलमान थे। बड़ा अजीब है। आगे आप वीडियो देखिए, बवाल किस बात को लेके था। और दिनेश रमानिया जी के भी नाम नहीं था उसमें, जो रायपुर के रहने वाले थे, उनका नाम भी उस लिस्ट में नहीं था। तो कहीं ना कहीं इन 26 परिवारों के लिए अपमानजनक बात है, देश के लिए अपमानजनक बात है अरुण पन्नालाल की इस पोस्ट पर। आप क्या कहते हैं, अपना विचार जरूर रखें। उससे पहले आप वीडियो देखिए आदेश सोनी और बाकी साथियों ने क्या कुछ कहा। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल भारत माता की जय, भारत माता की जय। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे प्रदेश रायपुर में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे हमारे हृदय को पीड़ा पहुंची और ये सुनकर पूरे भारतवासियों को पीड़ा पहुंचेगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के वक्ता अरुण पन्नालाल जी ने एक ऐसी पोस्ट डाली है जिस पोस्ट पर उन्होंने यह वर्णन किया है जो 26 सनातनियों की, 26 भारतीयों की मृत्यु हुई, उसमें से 15 मुसलमान थे। अगर ये सत्य है तो क्या झूठे हैं हमारे पूरे भारतवासी? तो क्या झूठी है हमारी पूरी सरकार? तो क्या झूठी है वो पूरी मीडिया? क्या झूठा है प्रत्येक भारतवासी जिन्होंने अपने स्टेटस पर उनकी तस्वीर के साथ उनको शहादत दी है, उनके बलिदान पर उनको नमन किया है? क्या हम सब झूठे हैं? और तो और वो 26 नामों की उस सूची में दिनेश भैया का नाम, जो हमारे रायपुर, हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर के वासी, सम्मानीय वासी रह चुके हैं, उनका नाम तक नहीं। और तो और इस शोक के समय में उनके परिवार से उनके सगे जीजा जी आकर यहाँ पुलिस के सामने निवेदन करते हैं कि इस पर कार्यवाही करें, इससे हमारी भावनाओं को ठेस पहुँची है। उसके बाद आपको बता दूं, यहाँ से जो उत्तर आता है, यहाँ से प्रश्न भी आता है कि क्या आपके पूरे परिवार को इस बात में सहमति है? और तो और ये भी कहा जाता है कि इस पर तो पहले एक कार्यवाही की जा चुकी है और उसके बाद वापस भी ले लिया गया है। मैं बताना चाहूँगा आप सभी को, यहाँ के पूर्व पार्षद अमर बंसल जी के द्वारा एक शिकायत की गई थी, किंतु नहीं पता किस कारण से इस शिकायत को वापस ले लिया गया है। ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है आज, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कि अगर उन्होंने पूरे हिम्मत से, पूरे साहस से और पूरे विश्वास से इस कार्यवाही को किया था तो उन्होंने वापस क्यों लिया? ऐसा कौन सा प्रेशर है आज जो आज उन पर है? ऐसे अरुण पन्नालाल जैसे व्यक्ति जिन्होंने आज तक कोई भी सकारात्मक पोस्ट नहीं डाली, आप उनके सोशल मीडिया पेज पर जाके देख लीजिए, केवल देश को तोड़ने वाली बातें करते हैं, केवल देश में हिंसा बढ़ाने का कार्य करते हैं। प्रेम, अमन, चैन, सुख की तो बात ही नहीं देखी जा सकती। तो हमारी मांग है, स्पष्ट मांग है, हम यहाँ पर आज अभी 150 से 200 लोग हैं। हमारी स्पष्ट मांग है कि अरुण पन्नालाल को गिरफ्तार अगर पुलिस नहीं करती तो अभी 150 हैं, 300 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे, किंतु उनकी गिरफ्तारी के पहले हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अरुण पन्नालाल जैसे जघन्य अपराधी को आज रोकना बेहद आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश को देश के बाहर की
कि आतंकवाद से ज़्यादा खतरा देश में बैठे गद्दारों से है, ऐसे लोगों से है जो देश के होकर भी आज देश के नहीं हैं। इस पर हम सभी की भावनाओं को ठेस पहुंची है। और मैं प्रिंस भाई से निवेदन करना चाहूँगा, प्रिंस भाई, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए, पूरे भारत प्रदेश के लिए। जिस प्रकार से आज पूरे देश में इस पहलगाम आतंकवादी हमले पे जो आक्रोश है, जो क्रोध है लोगों का, आज उसको लगातार दरनिकार करके लोगों का आक्रोश को एक साइड में रख करके अरुण पन्ना लाल जैसे व्यक्ति से, जिन्होंने ये कहा है कि 15 मुसलमानों की हत्या हुई है, क्या मीडिया गलत है? क्या सरकार गलत है? इन्होंने कहां से ये भ्रम फैलाने का प्रयास किया है जिससे कि देश में गृह युद्ध जैसा एक वो पैदा हो, गृह युद्ध की स्थिति बने? इनका क्या यह मंशा है? ये देश में अलगाववाद और भड़काव का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति को अगर गिरफ्तार नहीं किया जाता है, इन पे